कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो पीढ़ियों तक पीछा करते हैं। आज की कहानी है डायन का आखिरी श्राप, एक ऐसा श्राप जो मौत से भी ज्यादा भयानक था। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, काला घाटी। गांव में एक किंवदंती मशहूर थी। कभी इस गांव में एक औरत रही थी जिसे लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उस औरत का नाम था नैना। उस पर इल्जाम था कि वो बच्चों को उठाकर ले जाती है। गांव वालों ने बिना सबूत उसे पकड़कर एक सूखे पीपल के पेड़ से बांध दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। मरते वक्त उसने कहा, इस आग से मेरा शरीर जलेगा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। मेरी चीखें इस गांव की हवा में घुलेंगी और जब भी कोई बच्चा 7वीं संतान बनेगा, मेरा श्राप लौटेगा। 25 साल बाद उसी गांव में एक परिवार में 7वां बच्चा पैदा हुआ, एक लड़की। नाम था सिया। सिया का जन्म होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। घर के शीशे अपने आप टूट जाते, रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलते और सिया की परछाई कभी-कभी उसके विपरीत दिशा में चलती। सिया की मां ने एक रात देखा कि सिया नींद में उठकर घर के बाहर उसी पीपल के पेड़ के नीचे जा रही थी जहां नैना को जलाया गया था। वहां पहुंचकर सिया एकदम अजीब सी आवाज में बोली, मेरा नाम नैना है, मैं वापस आ गई हूं। मां चीखते हुए पुजारी के पास भागी। गांव का तांत्रिक बुलाया गया। उसने सिया को देखा और कांपते हुए बोला, ये लड़की नहीं, ये उस डायन की आत्मा है जो अब आखिरी बार अपना श्राप पूरा करने आई है। अगर इसे आज रात 12 बजे उस पीपल से मुक्त नहीं किया गया तो पूरे गांव पर मौत की छाया फैल जाएगी। रात को गांव वाले इकट्ठा हुए। सिया को पीपल के पास लाया गया। तांत्रिक ने हवन शुरू किया। मंत्र गूंजने लगे। तभी तेज हवा चली। सिया की आंखें सफेद हो गईं और उसकी आवाज बदल गई। तुमने मुझे जलाया था, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। आग अपने आप चारों तरफ फैलने लगी, लेकिन तांत्रिक ने एक ताबीज सिया के गले में डाला। सिया जोर से चीखी और बेहोश हो गई। छाया हवा में बिखर गई और शांति छा गई। सबने सोचा अब सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह जब सिया होश में आई, उसने सिर्फ एक बात कही, मैं वापस आऊंगी, क्योंकि डायन का आखिरी श्राप कभी आखिरी नहीं होता।